नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिस पे। जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 1 सितंबर और 1 सितंबर से फ्रेंड्स आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है आपका 2023 का शुरू होना था, जो कि शुरू हो गया है। और आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था समाप्त हो गया है, जिसका टाइमिंग आपका 9 से 10:30 बजे तक का था। ठीक है, तो आज के इस शिफ्ट में आपकी जीके जीएस और इंग्लिश से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ताकि आने वाले शिफ्टों में जिनका एग्जाम है उनको कुछ हद तक लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपको इसका पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। सभी शिफ्टों का पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स हमने एसएससी एमटीएस के लिए लगभग 17 से 18 क्लास जो कि PIQ का कराया था, उनमें से ही लगभग सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। तो जो लोग भी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो यूट्यूब पर जाकर खोज लीजिएगा, वहाँ पर भी मिल जाएगा। वहीं से सारे प्रश्न आपको देखे गए हैं। साथ में पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग से कह दें कि क्वेश्चन को ढूंढने में बहुत ही मेहनत लगा है, तो इस वीडियो पर लाइक का सुनामी आना चाहिए और शेयर की आंधी आनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट की व्यू का समंदर जरूर से जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा बात कि करंट अफेयर्स का कितना प्रश्न पूछा गया है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स का जो प्रश्न है आपका 2 से 3 प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर 2 से 3 प्रश्न आपका पूछा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है करंट अफेयर से कितना प्रश्न पूछे गए, 2 से 3 कहाँ से पूछे गए, तो 2022 और 2023 के ही करंट अफेयर्स पूछे गए। चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं, इससे ज़्यादा आइडिया आप लोग को लग सकेगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि यक्षगान जो लोक नृत्य है कहाँ किस राज्य का है। ठीक है, यक्षगान पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन में लिखा हुआ है कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। हूबहू आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन भी यही दिया गया था। ठीक है, तो ये तो बात रहा दोस्तों यक्षगान का, ये तो पूछ दिया गया, तो क्या ये पूछा जाएगा, तो अब ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अब क्या क्या पूछा जाएगा उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो यक्षगान की पहले बात कर लेते हैं। तो ये तो आपका कर्नाटक का कला आर्ट है, जिससे कि हम लोग बैल आर्ट के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। साथ में आपको यक्षगान की बात करेंगे तो हुटारी, सुग्गी और कुनीथा, करगा, लांबी। ठीक है, ये सभी भी जो लोक नृत्य थे आपका कहाँ का है, तो कर्नाटक का ही। यहाँ ज़्यादातर आप सुग्गी याद रखिएगा और कुनीथा याद रखिएगा, बार बार पूछा जा चुका है। और चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि और किन किन राज्यों से कौन कौन से आपके लोक नृत्य जो कि पूछे गए हैं। जैसा कि बिहू, बगरुम्बा, आपको याद रखिएगा बिहू और बगरुम्बा ये लोक नृत्य कहाँ का है फ्रेंड्स, तो आपका असम का है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा बिहू असम का लोक नृत्य के साथ साथ आपका ये फेस्टिवल भी है, ये भी प्रश्न आपका बना है। इसके अलावा जाट जटिन की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका कहाँ का है, तो बिहार का है, इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जुड़ोई, भवाई, ये अगर आपसे पूछा जाए कहाँ का है फ्रेंड्स, तो ये आपका गुजरात का है। ठीक है, आपको बस याद रख लेना है, पीडीएफ में आपको सब मिल जाएगा, आप इसके लिए चिंता नहीं लेना है, बस अभी सुनते हुए चलना है। इसके अलावा अगर आपसे नाट्य पूछा जाए, नाट्य नृत्य कहाँ का है फ्रेंड्स, ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, आपको ये कहाँ का हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए रौफ, रौफ कहाँ का है, तो रौफ दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर दोस्तों आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कथकली, मोहिनीअट्टम, कुरा, वारकली कहाँ का है, तो ये दोस्तों आपका केरल का हो जाएगा। ठीक है, बस आपको सुनते रहना है। इसके अलावा लावनी की बात करेंगे, लावनी कहाँ का है फ्रेंड्स, ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र का है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए गोटीपुआ नृत्य कहाँ का है, गोटीपुआ, तो ये दोस्तों आपका कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे भांगड़ा, गिद्दा और दफ पूछा जाए कहाँ का है, तो भांगड़ा, गिद्दा और दफ दोस्तों आपका कहाँ का हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। इसके अलावा घूमर, गनगौर, झूलन लीला, कालबेलिया अगर आपसे पूछा जाए, तो ये दोस्तों आपका राजस्थान का हो जाएगा। ये भी प्रश्न न जाने कितनों बार आपसे पूछ दिया जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा कालबेलिया का अन्य नाम से पूछा जाएगा, तो गुलाबो सपेरा इसका अन्य नाम हो जाएगा। ठीक है, बार बार पूछा जाता है गुलाबो सपेरा। ठीक है, राजस्थान का ये लोक नृत्य है। इसके अलावा नौटंकी और रासलीला अगर आपसे पूछा जाए, तो ये फ्रेंड्स आपका यूपी का हो जाएगा। कहाँ का, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इसके अलावा फुगदी सिगमों की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका गोवा का आपका लोक नृत्य हो जाएगा। इसके अलावा मटकी, फूलपत्ती, गिरधा नृत्य तो हमने आपको कई बार बताया है, मध्य प्रदेश का। ठीक है, इसके अलावा पंथी के बाद आपका राउत नाच, इसके अलावा पंडवानी कहाँ का हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा होजगिरी पूछ दिया जाए, तो होजगिरी दोस्तों आपका कहाँ का हो जाएगा, जल्दी से आप इसका राइट आंसर बताइए, होजगिरी। ठीक है, इसके अलावा हाई रोबा दोस्तों कहाँ का हो जाएगा, ये आपका मणिपुर का हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा होजगिरी दोस्तों आपका कहाँ का है, तो त्रिपुरा का है, इसका राइट आंसर आपका त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही लोक नृत्य देखते हैं, बाद में और भी पूछे जाएंगे तो उसको भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आपसे पूछे जाएंगे, नहीं तो अभी सिर्फ लोक नृत्य बताएं तो पूरा वीडियो आपका इसी में चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद जो 44 है आपका किससे संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है आपसे पूछा गया था, तो अनुच्छेद 44 की बात करेंगे, ये
दोस्तों आपका राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है फ्रेंड। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यानी कि एक समान नागरिक संहिता राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या क्या याद रखने की जरूरत है, तो अनुच्छेद 41 याद रख लीजिएगा जो कि पंचायतों का संगठन से संबंधित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या याद रखिएगा, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 50, ये किससे संबंधित है, तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग होना यानी कि पृथक्करण, ठीक है। इसके अलावा एक अनुच्छेद 51 याद रख लीजिएगा, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। एक अनुच्छेद 46 याद रख लीजिएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शोषण से संरक्षण से संबंधित है। इसके अलावा और क्या याद रखिएगा, तो अनुच्छेद 39A, ठीक है, ए याद रख लीजिएगा, निःशुल्क कानूनी सहायता से। एक अनुच्छेद याद रख लीजिएगा 51A, जो कि दोस्तों आपका किससे संबंधित है, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है तो आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है, ये आप विश्वास करके चलिए मेरे ऊपर, ठीक है। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके कि अनुच्छेद 149 है जो कि किससे संबंधित है, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों आपके अनुच्छेद से ही पूछा गया था। तो 100 अनुच्छेद जो आपका क्या है अनुच्छेद है वो आपका भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो नियुक्ति है अगर ये आपसे पूछा जाए किसके द्वारा किया जाता है, तो ये दोस्तों आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि शोभना नारायण है जो कि किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है, शोभना नारायण, ठीक है। शोभना नारायण का पूछा गया था किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही साथ आपका इनके साथ एक और नाम दिया गया था रोशन कुमारी जी का, ठीक है। इनके साथ किसका नाम दिया गया था, तो रोशन कुमारी जी का भी दिया गया था। दोनों का पूछा गया था किस नृत्य शैली से है, तो दोनों दोस्तों आपका कौन से नृत्य शैली से, कथक से, ठीक है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, कथक हो जाएगा, ठीक है। कथक कहाँ का है, तो उत्तर भारत का यानी कि यूपी का आपका शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मणिपुरी की बात करेंगे तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम दोस्तों आपका तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम नृत्य को ही हम लोग पहले क्या कहते थे, सादिर कहते थे, ठीक है, सादिर या सादिरट्टम या दस्यट्टम इसी नृत्य को कहा जाता था। कथकली जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था ये आपका कहाँ का है, तो केरल का ये आपका लोक नृत्य, ठीक है। तो अभी के लिए आपका शोभना नारायण और रोशन कुमारी जिनका संबंध कहाँ से, तो कथक नृत्य से, तो राइट आंसर इसका कथक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा शोभना नारायण की बात करेंगे तो इनको जो गुरु रहे, गुरु कौन है, तो बिरजू महाराज जी के बारे में आप लोग जानते होंगे जिनका निधन 2012 में हो गया था, 2022 में हो गया था, ठीक है। तो उनके आपकी ये क्या थे, शिष्य थे शोभना नारायण। तो बिरजू महाराज का भी संबंध किस नृत्य से हो जाएगा, ये भी पूछा जा चुका है बहुत बार, तो कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कथक नृत्य से संबंधित और प्रमुख कलाकारों को देखें तो आपको क्या याद रखने की जरूरत है, तो लक्ष्मण महाराज को याद रख लीजिएगा, अच्छन महाराज को याद रख लीजिएगा, शंभू महाराज को याद रख लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा जमयती जोशी को याद रखिएगा, सितारा देवी को जरूर याद रखिएगा, चंद्रलेखा, शोभना नारायण तो आपका हो ही गया, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, गोपी कृष्ण, ये सभी जो आपके कलाकार हैं आपके कथक नृत्य सही हैं, तो आपको जरूर ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे भरतनाट्यम नृत्य से कुछ प्रमुख कलाकारों का, तो भरतनाट्यम से आपको क्या क्या याद रखने की जरूरत है, तो सोनल मानसिंह को याद रख लीजिएगा। सोनल मानसिंह के अलावा आप यामिनी कृष्णमूर्ति को याद रखिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति को याद रखिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति के अलावा आपको क्या याद रखना है, तो रुक्मणी देवी अनुल्ले को याद रखिएगा, पद्मा सुब्रमण्यम को याद रखिएगा, मृणालिनी साराभाई को याद रखिएगा, टी बाला सरस्वती को याद रखिएगा। इन सभी का जो संबंध है आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कथकली से आपको क्या क्या याद रखना है, तो मृणालिनी साराभाई को याद रखना है। मृणालिनी साराभाई के बाद दोस्तों आपको किसको याद रखना है, तो उदय शंकर को याद रख लीजिएगा, नारायण मेनन को याद रखिएगा, ठीक है, कृष्ण नायर को याद रखिएगा। इसके अलावा कुचिपुड़ी का आपका कहाँ का है, कुचिपुड़ी तो आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए राधा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, जितने भी लास्ट में आपका रेड्डी जो नाम आएगा वो सभी आपके कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति, विश्व सत्यनारायण शर्मा, वेम्पति चन्ना सत्यम, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, ये सभी आपके कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ओडिसी की बात करेंगे तो आपको क्या याद रखना है, सोनल मानसिंह को याद रखिएगा। सोनल मानसिंह को आपका कालीचरण पटनायक को याद रखिएगा। कालीचरण पटनायक के अलावा आपको क्या याद रखना है, मीनाटी दास को याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ओडिसी नृत्य का नामकरण किसने किया था, तो केलूचरण महापात्र को याद रखिएगा, केलूचरण महापात्र, ठीक है, जिसे कि हम लोग कालीचरण महापात्र भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका मणिपुरी से संबंधित कुछ पूछ दिया जाए तो मणिपुर से आपको झावेरी बहनों को याद रखना है। झावेरी बहने में आपका दर्शना, नयना, श्रवणा, रंजना, ठीक है, ये सभी बहनें आती हैं। इसके अलावा गुरु विपिन सिंह को याद रखना है। इसके अलावा कलावती देवी को याद रखना है, चारू माथुर को याद रखना है, रीता देवी को याद रखना है, अमली सिंह को याद रखना है। मोनियट्टम की बात करेंगे तो हेमा मालिनी को याद रखिएगा। इसके अलावा श्री देवी को याद रखिएगा, रागनी देवी को याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको गाता नायक को याद रखिएगा। मोनियट्टम से संबंधित आपकी ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य के संबंधित है, ठीक है। इन सभी को जरूर से जरूर आप याद रख लीजिएगा, सभी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा,
ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अक्टूबर 2022 में, ठीक है, कोहली है जो अक्टूबर 2022 में T20 में कितने रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 11,000। ठीक है, 11,000 फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो विराट कोहली हैं आपके अक्टूबर 2022 में तकरीबन 11,000 बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इसके अलावा कोहली आपका विश्व का चौथा खिलाड़ी बन गया है जिसने 11,000 रन है जो कि बनाया है T20 में। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ आपसे अक्टूबर में पूछे जाए कि अक्टूबर 2022 में कोहली ने कितने रन बनाया था, तो अक्टूबर में कोहली ने चार T20 मैच खेला था और कुल 205 रन बनाया था। इसके अलावा कोहली को आपका अक्टूबर 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड भी दिया गया था, इस कारण हमने अक्टूबर के बारे में आपको बताया है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या देखना है कोहली से संबंधित, तो ये आपके भारत के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। कल आपका भारत पाकिस्तान का मैच है, आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग देखिएगा ही। ठीक है, तो प्लेयर ऑफ द मंथ दोस्तों आपको अक्टूबर 2022 के लिए कोहली को दिया गया था। 11,000 रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज और दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। इसके अलावा आपसे पूछा गया था MG रनाडे और आपकी GV जोशी ने किस समाज का स्थापना किया था, तो 2 अप्रैल 1870 को पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, तो पूना सार्वजनिक सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अंडर 17 वुमेन्स जो फीफा वर्ल्ड कप आपका हुआ था वो आपका भारत के किस राज्य में आयोजित नहीं हुआ था। ठीक है, तो भारत में आयोजित हुआ है और भारत के 3 राज्यों में हुआ था। 3 राज्यों का नाम आपके ऑप्शन में दिया गया था, बाकी जो एक ऑप्शन दिया गया था वही आपका राइट आंसर था। वहां पर आपका अंडर 17 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप नहीं ही हुआ था। ठीक है, तो वो 3 स्थान कौन कौन से हैं, तो एक आपका तो भुवनेश्वर है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम में हुआ था। इसके अलावा एक आपका गोवा में हुआ था, गोवा का मंडगांव जगह का नाम है, और स्टेडियम का नाम पूछा जाएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। एक आपका महाराष्ट्र में हुआ था जो कि आपका नवी मुंबई में हुआ था, DY पाटिल स्टेडियम में। ठीक है, तो महाराष्ट्र, गोवा, भुवनेश्वर में आपका आयोजित हुआ था। ये तीनों आपका गलत है, मतलब कि इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका गलत है। ठीक है, इसके अलावा फाइनल की बात करेंगे तो फाइनल आपका नवी मुंबई में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा विजेता की बात करेंगे तो विजेता दोस्तों आपका स्पेन बना था, किसको हराकर, कोलंबिया को हराकर। इसके अलावा कब से कब तक हुआ था, डेट भी आपसे पूछा जाता है, तो 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 के बीच आपका आयोजित हुआ है। विजेता आपको याद रखना है स्पेन और उप विजेता याद रखना है कोलंबिया। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्रेडिट और डेबिट कार्ड में अंतर क्या है। ठीक है, तो देखिए डेबिट कार्ड का जो अर्थ होता है आप अपने पैसे का उपयोग कर रहे हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड का अर्थ होता है आप एक निश्चित समय अवधि के लिए पैसे उधार ले रहे हैं। ठीक है, आपके पास भी डेबिट कार्ड होगा। ठीक है, डेबिट कार्ड होगा, बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड भी होगा। डेबिट कार्ड का जो मतलब होता है, ठीक है, डेबिट कार्ड का जो मतलब होता है अगर आपके अकाउंट में पैसा है, अगर आपके ATM में पैसा है तभी आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपसे क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो इसमें आपको मायने नहीं रखता है कि आपके अकाउंट में पैसा है या नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड से पैसा का यूज कीजिए और महीने के लास्ट में आपको उसका पैसा जो कि भरना पड़ता है, एक तरह से उधार लीजिए और उधार भरिए, वो आपका यही अंतर है। ऑप्शन में क्या दिया गया था वो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रोशन कुमारी का, तो ये तो हो ही चुका था आपका, रोशन कुमारी शोभना नारायण को साथ में पूछा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा न फहराकर कहां पर फहराया था। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाल किले पर झंडा नहीं फहराया गया था। कहां पर फहराया गया था, तो दिल्ली में आपका एक स्थित प्रिंसेस पार्क है। ठीक है, प्रिंसेस पार्क है, वहीं पर फहराया गया था, जो कि आज संसद और इंडिया गेट के मध्य में स्थित है। जो लोग भी जाइएगा आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रिंसेस पार्क का नाम आज, ठीक है, विजय चौक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि आज़ादी का जो पहला राष्ट्र ध्वज यानी कि तिरंगा है कहाँ बनकर तैयार हुआ था, तो राजस्थान के दौसा में बनकर तैयार हुआ था, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पश्चिमी और पूर्वी गलियारा को कौन जोड़ता है। ठीक है, तो पश्चिमी और पूर्वी गलियारा की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका स्वर्णिम जो चतुर्भुज है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये दोस्तों आपका पूर्वी पश्चिम गलियारा को जोड़ता है। ठीक है, जोड़ता है। इसके अलावा पूर्व पश्चिम जो गलियारा है कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, तो देख लीजिए गुजरात से होकर गुजरता है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम राज्य से होकर गुजरता है। इसके अलावा किसे किसे जोड़ता है, तो देखिए भारत में सिलचर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आपका असम में, और पोरबंदर कहाँ स्थित है, गुजरात में। ठीक है, तो सिलचर को पोरबंदर को जोड़ता है। और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर भारत में सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। ठीक है, इसके अलावा इस परियोजना का जो प्रबंधन है किसके द्वारा किया जाता है, ये भी प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है, तो NHI के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सिलचर
सिलचर की बात करेंगे तो जैसा कि असम का एक शहर है। पोरबंदर की बात करेंगे तो गांधी जी का जन्म ही यही हुआ था, तो आप लोग जानते होंगे पोरबंदर गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भितरगांव मंदिर कहां पर स्थित है? भितरगांव मंदिर। ठीक है, तो देखिए भितरगांव जो मंदिर है, भितरगांव जो मंदिर है वो फ्रेंड्स आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे उत्तर प्रदेश में भी पूछा जाएगा कहां पर स्थित है तो आपको क्या राइट आंसर बताना है? उत्तर प्रदेश में पूछा जाएगा तो कानपुर बताना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में यह मंदिर स्थित है। ईंट से निर्मित है, सबसे पुराने मंदिर में से एक है। इसका निर्माण की बात करेंगे तो निर्माण आपका गुप्त साम्राज्य के दौरान हुआ था, 5वीं शताब्दी के दौरान। ठीक है, इसके अलावा इसे सबसे प्राचीन हिंदू पवित्र स्थान माना जाता है, जिसे ऊंची छत और शिखर है। इसने उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की वृद्ध नागर शैली का मार्ग प्रशस्त किया है। यानी कि ये जो मंदिर है किस शैली में है? तो ये दोस्तों आपका नागर शैली में है। ठीक है, नागर शैली में है। इसको याद रखिएगा, 3 प्रकार की शैली होता है, नागर, द्रविड़ और आपका कुछ एक और होता है, उसको याद नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए तो इसको याद रख लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सांगपो नदी के बारे में। सांगपो जो नदी है वो फ्रेंड्स आपका किस नदी का अन्य नाम है? देखिए तो सांगपो जो नदी है फ्रेंड्स, पहली बात तो ये किस नदी का अन्य नाम है? तो ये फ्रेंड्स आपका ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो दोस्तों आपका चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर गुजरता है। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसा कि ये नदी आपका चीन के तिब्बत पठार से निकलता है, तो तिब्बत में दोस्तों आपका सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में जब ये आता है, अरुणाचल प्रदेश में ये जब नदी मिलता है तो इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। असम में तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है। ठीक है, इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया सेलिंग हॉट केक का इडियम क्या होता है? इडियम। ठीक है, तो समथिंग इज बीइंग सोल्ड आउट इन अ लार्ज क्वांटिटी रैपिडली। ये दोस्तों आपका इसका इडियम का मीनिंग हो जाएगा। एक इडियम पूछा गया था बॉल इन योर कोर्ट का, तो इट इज द हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द नेक्स्ट एक्शन और डिसीजन इन ए सिचुएशंस। ठीक है, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कमलेश प्रसाद को कौन सी बुक के लिए 2003 में नहीं, इन्हें 2023 में नहीं 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो 2003 में इन्होंने कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर आपका कितने आपका पाकिस्तान हो जाएगा। साथ में 2005 में कमलेश्वर प्रसाद जी को पद्म विभूषण भी दिया गया था, पद्म भूषण दिया गया था, सॉरी विभूषण नहीं भूषण हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व फ्रेंड्स आपका किस राज्य का है? ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, हमने बहुत बार बता चुका है। सबसे ज़्यादा का ही बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपका बिहार का हो जाएगा, लेकिन जब बिहार का होगा तो ये सिर्फ आपके राज्यों में होगा। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में पूछा जाएगा तो यह दोस्तों आपका दिल्ली का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? दिल्ली का हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है आपका 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व का मीनिंग ही ये होता है कि आपका 1 किलोमीटर वर्ग में 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग निवास करता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 सबसे कम, बिहार में राज्यों में सबसे ज़्यादा 1106 और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो दिल्ली में राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेश में 11,320। बस इतना ही याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नर्तकी नटराज का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपका भरतनाट्यम नृत्य है। यह भारत की पहली ट्रांस वुमेन यानी कि पहली ट्रांसजेंडर महिला है, जो कि आपका 2000 पद्म श्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है। भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, 2019 में इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था नील नदी कहां पर जाकर गिरती है? तो नील नदी भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, तो भूमध्य सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ये कितने देशों से होकर गुजरता है? तो बस आपको याद रखना है 11 देशों से, 11 देशों से होकर गुजरता है। ठीक है, वो कौन कौन से 11 देश है इसको मत याद रखिएगा, बस जान लीजिए तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, इथियोपिया, इरिट्रिया, दक्षिणी सूडान और मिस्र। ठीक है, ये 11 राज्यों से देशों से होकर गुजरता है। इसके अलावा ये निकलता कहाँ से है? तो विक्टोरिया झील से, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और नील नदी का प्रमुख जलाशय विक्टोरिया नेन्याज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये विक्टोरिया झील से निकलता है, मुख्य रूप से तंजानिया, युगांडा में बहता है, लेकिन केन्या में सीमा पड़ती है। इसके अलावा पृथ्वी पर तीसरी सबसे बड़ी
ताजे पानी की झीलें, ठीक है, ताजे पानी की झीलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चार मीनार कहाँ स्थित है, तो चार मीनार की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में, ठीक है। इसका निर्माण 1591 में किसने कराया था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। यह एक स्मारक और मस्जिद है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में अपनी राजधानी को गोलकुंडा से हैदराबाद शहर में स्थानांतरित करने के बाद है जो कि इसे बनाया था चार मीनार को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राइट टू इन्फॉर्मेशन से संबंधित क्या प्रश्न पूछा गया था, उसका जानकारी नहीं है, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार 2005 को 15 जून इसे अधिनियमित किया गया था, 12 अक्टूबर 2005 को धाराओं के साथ लागू किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मंदारिन जो भाषा है कहाँ पर बोला जाता है, तो मंदारिन आपका चीन में बोला जाता है, 1 अरब से अधिक लोगों के द्वारा बोला जाता है। ये दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है। कौन सी भाषा, तो मंडारिन भाषा, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया क्रेकिंग द कोड किस बॉलीवुड अभिनेता का आत्मकथा है, तो आयुष्मान खुराना का ये आत्मकथा है क्रेकिंग द कोड, ठीक है। तो आयुष्मान खुराना इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स कि 2023 तक, ठीक है, 2023 तक भारत रत्न है इनमें से किसे मिला है, ठीक है। भारत रत्न 2023 तक संगीतकार पूछा गया था, तो देखिए 2-2 करके नाम दिया गया था, ठीक है। तो आपको बता देते हैं कि भारत रत्न जो कि आपका 2023 तक मात्र 4 ही लोगों को मिला है। वो 4 लोग कौन कौन सा है उसका नाम आप लोग देख लीजिए, ठीक है। 4 लोग कौन कौन सा है वो नाम देख लीजिए आपको। देखिए तो पहला नाम आपका है पंडित रविशंकर का, ठीक है। पंडित रविशंकर को आपको भारत रत्न मिल चुका है, पंडित रविशंकर को, ठीक है। कब मिला है तो इसको जान लीजिए, 1999 में इन्हें मिला था, ठीक है। दूसरा आपका है आपका लता मंगेशकर है, ठीक है, लता मंगेशकर है, इन्हें भी भारत रत्न मिल चुका है। इसके अलावा एक आपके बिस्मिल्लाह खां जी हैं, बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, इन्हें भी भारत रत्न मिल चुका है। और चौथा दोस्तों आपके कौन है, चौथा आपका है भीमसेन जोशी, ठीक है, भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी को भी दोस्तों आपका जो भारत रत्न है वो आपका मिल चुका है, ठीक है। इसके अलावा एक दोस्तों आपका है सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी के बारे में आप लोग जानते होंगे, इनको भी भारत रत्न मिल चुका है। ये भारत रत्न पाने वाली क्या है, पहली संगीतकार है, ठीक है। पहली संगीतकार कौन है, तो ये दोस्तों आपका भीमसेन जोशी ही है, ठीक है। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां को कब मिला था, 2001 में मिला था। इसके अलावा लता मंगेशकर को भी 2001 में ही मिला है। इसके अलावा भीमसेन जोशी को 2009 में मिला था और सुब्बुलक्ष्मी को शायद आपका 1998 में मिला था, ठीक है। ये भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका है, ठीक है। तो ये सभी आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न जो कि देखने गए थे, ठीक है। इसके अलावा जो भी 1 से 2 प्रश्न आपके छूट गए होंगे उसको हम लोग PDF में शामिल कर देंगे। PDF जैसा कि टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।